जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं प्री बोर्ड परीक्षा 2023-24 के लिए, या फिर आप बोर्ड एग्जाम की परीक्षा 2023-24 की देने जा रहे हैं तो ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए देखना बहुत जरूरी है। ऐसे ही क्वेश्चंस आपकी बोर्ड परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप प्री बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे हैं तो ये क्वेश्चन पेपर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल विद्या भारती जितने स्टूडेंट यानी कि विद्या मंदिर में जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनके भी ये क्वेश्चन पेपर आने वाला है। प्री बोर्ड का जो परीक्षा का पेपर होने वाला है विषय गणित का, उनमें ऐसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो एक ही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो एक क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको 10th में 100 में से 100 मार्क्स लाने हैं, क्या करने हैं, 100 में से आपको 100 मार्क्स लाने हैं। 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल में दिए जाएंगे, 70 नंबर का आपको क्वेश्चन नंबर होगा जिसमें आपके 20 ऑब्जेक्टिव, 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा, 50 नंबर का आपका रिटन होगा। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हम आज के वीडियो में सॉल्व करवाने वाले हैं वो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो एक एक क्वेश्चन को आप अच्छे से सॉल्व करिएगा। साथ में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, क्योंकि आगे चल के आप लोग वीडियो देखने में इतना मग्न हो जाएगी कि आप वीडियो को लाइक करना भी भूल जाते हैं। तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, इसके बाद वीडियो आप पूरा देखिए। साथ में हम आपको बताएंगे इसकी पीडीएफ भी आप लोग कहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे, बिल्कुल फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे, वो भी वीडियो के लास्ट में हम लोग देखेंगे। तो एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले खंड आ पर आते हैं, जिसमें आपके बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। क्या होंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। तो यहाँ पर चलते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न पर। पहला है, यदि दो बहुपद पी एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर प्लस 3k-1 एक्स प्लस के का शून्यांक हो तो दो के का मान ज्ञात की। यानी कि बहुपद क्या है, यदि दो है, यानी कि यहाँ पर दो है, ये दो जो है वो बहुपद पी एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर प्लस 3k-1 एक्स प्लस के का एक शून्यांक है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि जो दो क्या है, इसका शून्यक है। शून्यक का मतलब क्या है कि अगर इसमें आप दो वैल्यू रखेंगे एक्स की जगह तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। तो यहाँ पर हम रख लेते हैं, तो यहाँ पर के की जगह के ही रहेगा, दो का कर देंगे, यहाँ पर दो रखेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि दो का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3k-1 आपको ऐसे ही रखना है। इसके बाद एक्स की जगह आपको दो रखना है, प्लस के रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा आपका 4k, क्या हो जाएगा 4k प्लस, यहाँ से गुणा होगा जाके तो 3k-2 प्लस का के इक्वल टू 0, क्या बनेगा, इक्वल टू 0। अब क्या करना है, पूरे समीकरण को आपको हल कर लेना है। क्या कर लेना है, पूरे समीकरण को आपको हल कर लेना है। तो यहाँ पर के की जो वैल्यू निकल कर क्या आएगी, के की जो वैल्यू निकल कर आएगी यहाँ पर आएगी, कितनी आएगी, 4/11 आएगी। क्या आएगी, 4/11 आएगी। क्या आएगी, 4/11 आएगी। कितनी आएगी, 4/11 आएगी। तो यहाँ आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, ए वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु ए 0,6 बिंदु बी 0,-2 के बीच की दूरी होगी। क्या बता रही है, बीच की दूरी बता रही है। तो बीच की दूरी के लिए सूत्र क्या होता है, डी बराबर अंडर रूट क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर x1 x2 का होल स्क्वायर कर लेंगे, तो यहाँ पर 0 माइनस का 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस का 2, ए माइनस करेगा और माइनस का 2, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 और प्लस के यहाँ पर माइनस माइनस जो प्लस का हो जाएगा तो कितना बच जाएगा, 8 का होल स्क्वायर। तो यहाँ बीच की दूरी कितनी आ जाएगी, बीच की दूरी यहाँ पर डी इक्वल टू आ जाएगी अंडर रूट 8 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से अंडर रूट होल स्क्वायर तो अंडर रूट हट जाएगा, तो डी बराबर कितना आ जाएगा, डी बराबर आ जाएगा 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8। तो यहाँ पर आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर आंसर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा, 8 मात्रक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई आकृति में त्रिभुज एडीबी समरूप है त्रिभुज एडीसी में, तब पी का मान होगा। क्या है, त्रिभुज यहाँ पर आपको ए डी बी यानी कि ए बी सी है, तो यहाँ पर ए डी है, इस पर जो गिरा हुआ है लंब, तो ए डी बी और ए डी सी क्या है, समरूप है। तो यहाँ पर इसका पी का मान होगा, समरूप होते तो इनके भुजाओं का जो अनुपात क्या होता है, समान होता है। क्या होता है, समान होता है। तो यहाँ पर समान जो आपका समानुपात, जैसे यहाँ पर मान लीजिए क्या होगा, यदि त्रिभुज समरूप है तो क्या होगा, ए डी बटे ए डी, क्या हो जाएगा, ए डी बटे ए डी इक्वल टू बी डी बटे डी सी इक्वल टू ए बी बटे ए सी, यानी कि ये अनुपात इनके बराबर होते हैं अगर त्रिभुज समरूप होते हैं। यही आपको समरूपता की प्रमेय लगानी है और आपको आंसर निकालना है। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आंसर जो आएगा आपकी पी की वैल्यू कितनी आएगी, 6 सेंटीमीटर। ये कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर आ जाएगा।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 और 96 का बासा होगा। क्या बता रहा है? 24 और 96 का बासा। तो यहाँ पर 24 और 96 का आपको क्या बताना है? 24 96 का आपको बासा बताना है। तो यहाँ पर 24 96 का बासा क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। कैसे निकालेंगे? इनकी आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं। भाग विधि होती है, गुणनखंड विधि होती है, तो भाग विधि से हम लोग कर देते हैं। तो यहाँ से कर देंगे तो आपको जानू 24 चक्कू कितना होता है? 96 होता है। पूरा पूरा चला जाएगा तो ये 24 हो जाएगा इसका बासा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 24। अगर लासा पूछा जाए तो 96 आता। कितना आता? 96 आता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। एक बेलन और शंकु की ऊंचाइयां बराबर तथा आधार की त्रिज्या बराबर है तो उनके आयतनों का अनुपात होगा। क्या है? देखिए यहाँ पर एक मान लीजिए शंकु है। क्या है? शंकु है और उसकी ऊंचाइयां क्या है? बराबर वाली इसकी एच है और इसकी बेलन का भी एच ऊंचाई है और उसकी आधार की त्रिज्या मान लेते आर है तो इसकी भी आर है। क्या है? आर है। तो बता रहे हैं तो उनके आयतनों का अनुपात आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए सिंपल सा क्या करेंगे, यहाँ पर रख देंगे V1 बटे V2। तो आयतनों का अनुपात पूछा गया है। तो आयतन शंकु का आयतन क्या होता है? सबसे पहले चलिए बेलन का आयतन रख लेते। तो बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। इसका कितना होता है? 1 बटे कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो एच भी इक्वल था, आर स्क्वायर भी इक्वल था, पाई से पाई चला जाएगा, ये 3 आपको ऊपर चला जाएगा। तो V1 अपॉन V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? V1 अपॉन V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 अनुपात यानी 3:1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3:1 हो जाएगा। तो बेलन और शंकु की ऊंचाइयां बराबर है तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? 3:1 होगा। क्या होगा? 3:1 आदि के ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो ये ऑप्शन नंबर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 cos 3x इक्वल टू 1 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या करना है? 2 क्या दिया गया है? 2 cos 3x इक्वल टू 1। तो यहाँ पर cos 3x इक्वल टू 1/2 और cos में 1/2 किसकी वैल्यू होती है? cos में 1/2 किसकी वैल्यू होती है? तो ये होती है cos 60 की होती है। तो cos 3x इक्वल टू 1/2 cos 60 लिख दे। cos 60 लिख दे, cos से cos चला जाएगा। 3x इक्वल टू 60 यहाँ से कर देंगे डिवाइड तो x इक्वल टू आ जाएगा 20। कितना आ जाएगा? x इक्वल टू 20 डिग्री। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आंसर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। 20 डिग्री क्या हो जाएगा? 20 डिग्री। क्या करना है? सबसे पहले आपको इसको नीचे ले जाना है तो cos 3x इक्वल टू 1/2 बनेगा। 1/2 किसकी वैल्यू होती है? cos 60 की वैल्यू होती है। cos 60 तक से cos खत्म हो जाएगा। 3x इक्वल टू 60 आएगा। डिवाइड करेंगे तो x इक्वल टू कितना आएगा? x इक्वल टू आएगा आपका 20 आएगा। कितना आएगा? 20 आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि ए और बी द्विघात बहुपद है 5x² प्लस 2x माइनस 2 के मूल हो तो किसका किसका मान पूछा गया है? a/b प्लस b/a का मान ज्ञात कीजिए, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको कुछ सॉल्व कर लेते हैं। a/b प्लस b/a। तो क्या करेंगे? इसका लासा लेंगे तो इसका अदर गुणा हो जाएगा, इसका गुणा हो जाएगा। लासा लेने पर हमारे क्या बनेगा? a² प्लस b² अपॉन ab बनेगा। क्या बनेगा? ab बनेगा। तो ab तो हम लोग निकाल सकते हैं बोले कि गुणनफल का सूत्र लगा के, लेकिन ये हम लोग नहीं निकाल सकते। क्या कर सकते हैं? ये नहीं निकाल सकते। तो इसके लिए हमको एक फार्मूला बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है? a² प्लस b² प्लस 2ab होता है। हमको ये वैल्यू चाहिए तो इसको हम उधर लेके जाएंगे। क्या करेंगे? उसको उधर लेके जाएंगे तो a² प्लस b² इक्वल टू क्या बनेगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab, क्योंकि ये उधर था प्लस का तो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? a² प्लस b² की जगह क्या लिख देंगे? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab अपॉन हमारा ab था। अब a प्लस बी का यानी कि मूलों का योग हो गया, ये गुणनफल हो गया, ये गुणनफल हो गया। अब वैल्यू आपको रख देनी है। मूलों के गुणनफल का सूत्र क्या होता है? c अपॉन a होता है और योगफल का सूत्र क्या होता है? माइनस के b अपॉन a होता है। कैलकुलेशन करेंगे, आपको कैलकुलेशन करके सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आ जाएगा? माइनस के 12/5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? माइनस के 12/5 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10² a इंटू sec² b माइनस sec² a इंटू 10² b। तो इसमें क्या करना है आपको? 10² a इंटू sec² b माइनस sec² a इंटू 10² b आपको यहाँ पर दिया गया है। इसको आपको सॉल्व करना है
और सॉल्व करके आपको यहाँ पर क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए, ABCD आपको दिए गए हैं। तो यहाँ पर जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपको क्या आएगा, tan स्क्वायर A माइनस का tan स्क्वायर B। अब कैसे करेंगे सॉल्व, ये भी देख लीजिए यहाँ पर कैसे आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर tan स्क्वायर A है और sec स्क्वायर B है, इसको चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसको आपको चेंज करना है। सेक स्क्वायर को चेंज करेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर हो, और सेक स्क्वायर को चेंज करेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर है। कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पर बी वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर हो तो त्रिभुज आपस में होंगे। अगर मान लीजिए कोई त्रिभुज समरूप है और यहाँ पर इनके जो है क्षेत्रफल बराबर है तो क्या हो गए, तो ये सर्वांगसम हो जाएगी। क्या हो जाएंगे, तो ये सर्वांगसम हो जाएगी। क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। तो यहाँ पर आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गोले के आयतन और वक्र पृष्ठ की संख्यात्मक मान बराबर है तो गोले की त्रिज्या होगी। ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर चल लेते हैं। गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब होता है। और वक्र पृष्ठ क्या होता है, वक्र पृष्ठ आपका होता है 4 पाई r स्क्वायर होता है। क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर। तो 4 से 4 आपका चला जाएगा, पाई से पाई चला जाएगा, आर स्क्वायर से आर चला जाएगा। आर इक्वल टू कितना बचेगा, 3। यहाँ पर 3 है, उधर जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, आर इक्वल टू 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, आर इक्वल टू 3। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 इकाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 इकाई। इसके बाद है संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड के घातों का योगफल होगा। क्या करेंगे, 144 के अभाज्य गुणनखंड के इसके ऐसे इस प्रकार आपको खंड काटने हैं। क्या करना है, खंड काटने हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना हो जाएगा, 2 7 14, 4 हो गया, 2 दूनी 4। इसके बाद इसके गुणनखंड काटेंगे इस प्रकार। यहाँ पर गुणनखंड आएगी 2 इंटू 2 करके आएगी। तो इनकी जो घातें हैं उनका योग करना है। क्या करना है, योग करना है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चित्र आयत में यक्स का मान होगा। क्या होगा, यक्स का मान आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर ये आयत है, तो आयत में सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। क्या होती है, सम्मुख भुजाएं, यानी कि आमने सामने की जो भुजाएं होती है वो बराबर होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा यक्स प्लस 3y इक्वल टू 13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यक्स प्लस 3y इक्वल टू 13। एक समीकरण आपसे यहाँ से बनेगा x प्लस 3y इक्वल टू 0, एक x इक्वल टू 13 बनेगा, और दूसरा बनेगा 3x प्लस वाई इक्वल टू 7। दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। क्या करना है, दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। और यहाँ पर जो x की वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी 1 आएगी। कितनी आएगी, 1 आएगी। तो यहाँ पर आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा, यहाँ आंसर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि 1 प्लस माइनस रूट 2 द्विघात समीकरण के मूल है तो द्विघात समीकरण होगा। क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा। तो इसके लिए आपको एक सूत्र पता होगा। द्विघात समीकरण निर्माण के लिए कौन सा सूत्र लगाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ये आपको सूत्र रख देना है और आपको वैल्यू निकाल लेनी है। और यहाँ पर जो हमारा आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा, आंसर ये आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट हो जाएगा, डी वाला आंसर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म समकोण त्रिभुज की भुजाएं होगी। यानी कि इसमें जिसमें पाइथागोरस त्रिक होगी, यानी कि जिसमें पाइथागोरस त्रिक होगी वही समकोण त्रिभुज की भुजाएं हो जाएगी। तो 12 5 10 पे अगर हम लोग 12 का वर्ग करते हैं और जो 10 का वर्ग करते हैं और जो 5 का वर्ग करते हैं, इनका योग बराबर आ जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हो जाएगी। लेकिन पहला वाला गलत है, तीसरा भी गलत है, चौथा भी गलत है। जो हमारा करेक्ट कौन सा है, करेक्ट हमारा ये हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। क्योंकि 5 का वर्ग करते हैं प्लस 12 का वर्ग करते हैं और उनको जोड़ते हैं तो 13 के वर्ग के बराबर आता है 25 प्लस 12 144 इक्वल टू 169। 144 और 25 को जोड़ेंगे तो 169 बनेगा। तो आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा, तो आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिंदु इतने इतने त्रिभुज के शीर्ष होंगे। तो इसमें आपको बीच की दूरी निकालनी है और उनके इसके बाद उनके पाइथागोरस समकोण जो निकलेगा वो आपको यहाँ पर कर दे रहा है। तो यहाँ आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा, तो ये कैसा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा है, इसमें दो भुजाएं जो है वो इक्वल यहाँ पर निकलेगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी के ऊपर एक पुल नदी तट के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। नदी के पुल की लंबाई 250 मीटर है तो नदी की चौड़ाई होगी। क्या बता रही है, नदी की आपको यहाँ पर
चौड़ाई बता रही है। तो नदी की चौड़ाई कितनी हो जाएगी? नदी की चौड़ाई हो जाएगी 125√2। कितनी हो जाएगी? 125√2 मीटर। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल होगा। क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल आपको बता रहा है। डायग्राम कैसा बनेगा? ये आपका क्या बनेगा? 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का सबसे पहले वृत्त बनेगा, इसके बाद इसका क्या बनेगा? इसका ये आपका इसके अंदर वर्ग बनेगा। तो ये जो इसकी लंबाई निकल के आ जाएगी, कितनी आ जाएगी? क्योंकि ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा व्यास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यास हो जाएगा। तो ये 8 दूनी 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो यहाँ से इसको आपको क्षेत्रफल ये विकर्ण दिया गया, उससे आपको क्या निकाल लेना है? भुजा निकाल लिया, भुजा के बाद आपको उसका क्षेत्रफल निकाल लेना है। तो क्षेत्रफल कितना आ जाएगा यहाँ पर? तो क्षेत्रफल आपका यहाँ पर आ जाएगा 128 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 128 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, तो अगले वीडियो में हम इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन जरूर कर देंगे। एक शंकु के आधार की त्रिज्या आपको दी गई है 3.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर दी गई है। तो तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब क्या है? ये इस प्रकार का एक शंकु होगा, तो त्रिज्या आपको दे दी 3.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई आपको दे दी 12 सेंटीमीटर, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है? समकोण त्रिभुज आपका बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज के लिए क्या होता है? कर्ण का वर्ग हमको ये निकाली तिर्यक ऊंचाई, तो इनका वर्ग कर देंगे और आंसर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर किस प्रकार बनेगा? इस प्रकार ये बनेगा। ये आपको 3.5, ये आपको 12 दी गई, ये निकालना है, तो समकोण त्रिभुज है। तो इसमें आप आयताकोण त्रिका आपको लगानी है, कैलकुलेशन आपको खुद करनी होगी। तो यहाँ पर आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पर आंसर हो जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? 12.5 सेंटीमीटर। दिए गए आंकड़ों की माध्यिका होगी, तो माध्यिका के लिए क्या करना पड़ता है? सबसे पहले उसको आरोही क्रम में करिए या फिर अवरोही क्रम में। आरोही का मतलब छोटे से बड़े क्रम में करिए या फिर बड़े से छोटे क्रम में करिए। तो यहाँ पर क्या करते हैं? सबसे पहले छोटे से बड़े क्रम में कर लेते हैं। तो 8, 10, 15, 16, 20 हो गया। बीच की बात क्या है? दो इधर छोड़ दी, बीच में क्या है? 15 है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका 15। तो बाधिका में सिंपल सा होता है कि बीच की जो संख्या होती है उसे बाधिका कह देते हैं। अगर मान लीजिए इधर भी छोड़, इधर दो संख्या बच रही है, तो क्या करना है? दोनों को जोड़ रहा है, उसका आधा कर दे रहा है, वो उसकी बाधिका हो जाएगी। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन बचता है, एक पासे को छानने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती? 2 होती। इसके बाद क्या होती? 5। तो टोटल अभाज्य संख्या कितनी होगी? 2। तो 2 टोटल संख्या कितनी? 6। 1/3 क्या हो जाएगा? 1/3। तो यह आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बी वाला 1/3 आंसर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ए वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए अभाज्य संख्या सबसे छोटी 2 होती है, इसके बाद कौन सी आती है? इसके बाद आती है 3 और इसके बाद आती है 5। तो यहाँ पर हो जाएगा 3/6 हो जाएगा। सॉरी, वहाँ पर अब 3 छूट गया था। तो 3/6 यानी कि 1/2 होगा। क्या होगा? 1/2। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या करेक्ट हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आते हैं वर्णनात्मक प्रश्नों पर। किस पर आते हैं? वर्णनात्मक प्रश्न। इनमें से किन्हीं 5 खंडों को आपको हल करना, 6 आपको दिए जाते हैं, 5 को आपको सॉल्व करना रहेगा। तो पहला है, सिद्ध कीजिए समीकरण p माइनस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर माइनस पी एक्स प्लस पी माइनस क्यू इक्वल टू का मूल 1 है, तो समीकरण का दूसरा मूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? यहाँ पर आपको दिया गया का एक मूल आपको दिया गया है, तो यहाँ से क्या करना है? यहाँ से आपको p माइनस, यहाँ पर आपको दिया गया है, क्या दिया गया है? p माइनस क्यू का एक्स स्क्वायर, यहाँ पर q माइनस का एक्स स्क्वायर, r माइनस दिया गया है। तो इसका एक आपको समीकरण बोल दिया गया। सबसे पहले एक वैल्यू इसमें रखेंगे, क्या करेंगे? इसमें आपको वैल्यू रखनी है, इसके बाद उसका समीकरण निकालना है, इसके बाद दूसरा मूल आपको निकालना है। और दूसरा मूल कैसे आएगा? तो मूल आपका p माइनस क्यू बटे क्यू माइनस आर के रूप में आएगा, यानी कि x की यहाँ पर वैल्यू आपको रख लेनी है। इसके बाद क्या करना है? एक आपका जो है समीकरण बच जाएगा। क्या बच जाएगा? समीकरण बच जाएगा, उसको आपको कर लेना है, या फिर इसको डायरेक्ट ही आप लोग हल कर सकते हैं, दूसरा मूल निकाल सकते हैं। इसके बाद है, अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की गड्डी एक पत्ता निकाला जाए, इसकी क्या प्रायिकता है? परिकलित कीजिए कि निकाला गया पत्ता ना तो लाल है ना ही बेगम है। अब देखिए बेगम टोटल कितने होते हैं? 4 होती। कितनी होती है? 4 होती है। और यहाँ पर जो लाल पत्ते होते हैं 26 होते हैं। उसमें हमारी 2 बेगमें भी शामिल होती है। कौन सी बेगम शामिल होती है? पान की बेगम होती है और ईंट की बेगम भी उसी में शामिल होती है, क्योंकि पान की भी बेगम लाल होती है और ईंट की बेगम भी लाल होती है। तो 26 पत्तों में 2 बेगम तो इसमें आ गई और 2 बेगम आपकी ब्लैक वाली भी इसी में हम इकट्ठा कर लेंगे। टोटल कितने? 28 हमारी क्या बनेगी? पत्ता पत्ता ना ही बेगम हो, क्या हो? ना तो लाल पत्ता हो ना ही बेगम हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ना ही लाल पत्ता हो ना ही बेगम होनी चाहिए। तो वहाँ तो हमारे कितने? 28 पत्ते निकल जाएंगे। क्या हो जाएगा? 28 पत्ते निकल जाएंगे।
तो उधर हमारे पत्ते कितने बच जाएंगे, 24। कितने बच जाएंगे, 24। यहाँ पर हमारे कितने थे, 52 थे। कितने थे, 52 थे। अब क्या कर रहा है, 6 से इनको कर दे रहा है, क्या कर दे रहा है, 4 से इनको डिवाइड करें, 6 चौक 24, 13 चक्कू 52। तो यहाँ पर 6/13 इसकी प्रायिकता आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 6/13। इसके बाद इसको आपको सॉल्व करना है। के स्क्वायर का आपको 2 साइन ए कॉस ए बटे कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक आपको यहाँ पर बाहर निकालना रहेगा। तो यहाँ पर इसका जो बाहर आ जाएगा, यहाँ पर 10 ए की वैल्यू आपको दी गई है, यहाँ पर वैल्यू रखती है, आपको बाहर निकालना है। तो बाहर आएगा माइनस के 24/7 आएगा। कितना आएगा, 24/7। अगर अथवा में अगर आपको ये नहीं आता है तो आप अथवा में दिया वाला ये वाला कर सकते हैं। यहाँ पर हमसे एक्स वाई जेड के मान पूछे गए हैं। तो एक्स बराबर वैल्यू कितनी आएगी, 60 आएगी। वाई बराबर वैल्यू आएगी 120। जेड इक्वल टू वैल्यू आएगी 30। कितनी आएगी, 30 आएगी। तो यहाँ पर हमने सॉल्व नहीं करवाया, क्योंकि सॉल्व करवाएगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, जो ये वाला कोड होता है ये इसके इक्वल टू होता है, तो इसलिए एक्स बराबर 60 हो जाएगा। ये वाई इक्वल टू 120 हो जाए, क्योंकि जो केस पर बना कोड जो होता है परित के कोड का 2 गुना होता है। इसके बाद जेड ये 120 पता चल चुका है। क्या हुआ कि ये आपको पता चल चुका है, यहाँ से पूरा कितना है, ये पूरा आपका 90 है, तो ये जेड इक्वल टू 30 हो जाएगा। ऐसे निकाल सकते हैं। तो हमको आपको निकालना भी बता दिया है। इसके बाद है, ज्ञात कीजिए समांतर श्रेणी का 40, 37, 34, 31 का कौन सा पद 0 है। तो मान लेते हैं कि ये पद 0 है। इसके बाद यहाँ से कर ले रहा है आपको, अगर यहाँ पर जो एनवा पद निकलते हैं, इनका मान नहीं निकलता है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे कोई भी पद शून्य नहीं है। इसके बाद 176 मीटर की दूरी तय करने के लिए एक वृत्ताकार पहिए जिसका क्षेत्रफल 1.5 मीटर स्क्वायर है द्वारा पहिए द्वारा चक्रों की संख्या होगी। तो चक्रों की संख्या आप नोट कर लीजिए, कितनी होगी, चक्रों की संख्या होगी 40 होगी। कितनी होगी, 40 होगी। इसके बाद है, एक आयताकार कागज की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः आपको दी गई है। 22 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर है। कागज को इसकी लंबाई और चौड़ाई के अनुरूप मोड़कर 2 लंबवृत्तीय बेलन बनाए जाते हैं। बिल्लों के आयतनों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो बिल्लों के आयतनों का अंतर कितना आ जाएगा, अंतर आंसर नोट कर लीजिए, 210 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 210 सेंटीमीटर। तो इसको आपको घर पे सॉल्व करना है, क्योंकि कल आप लोग का पेपर है या फिर आपका होने वाला है, तो इनको आपको खुद घर पे सॉल्व करना होगा। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 3 में सभी खंड आपको हल करने हैं। सिद्ध कीजिए √3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। एक थैली में 5 लाल गेंद और कुछ नीली है। यदि इस थैली से नीली गेंद निकलने की प्रायिकता लाल गेंद निकलने की प्रायिकता की 2 गुनी है, थैली में नीली गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर थैली में नीली गेंदों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पर आपको निकाल लेनी है। तो कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर आंसर आपका जो करेक्ट हो जाएगा, क्या करना है, थैली में नीली गेंदों की संख्या निकालनी। क्या करनी है, नीली गेंदों की आपको संख्या निकालनी रहेगी। तो कितनी आएगी, नीली गेंदों की संख्या कितनी आ जाएगी, तो नीली गेंदों की संख्या आपकी आ जाएगी 40 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 40। इसके बाद है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली धातु के एक गोले को पिघलाकर 3.5 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले छोटे लंबवृत्तीय शंकु बनाए जाते। इस प्रकार बड़े शंकु की यानी कि बने शंकु की संख्या ज्ञात करनी है। कितने शंकु बनेगी, तो इसमें शंकु कितने बनेंगे, टोटल 112 शंकु बनेंगे। कितने बनेंगे, 112 शंकु बनेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है, एक हवाई जहाज अपनी निर्धारित समय से 30 मिनट बाद चलता है तथा 1500 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए अपनी चाल भी 250 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर देता है। विमान की मूल चाल ज्ञात कीजिए। तो विमान की मूल चाल कितनी थी, विमान की मूल चाल थी 775 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें 2 चरों वाले रैखिक समीकरण लगेगा, जो फार्मूला लगेगा यहाँ पर 2 चरों वाले रैखिक समीकरण बनेगा, उसको आपको सॉल्व करना होगा। इसके बाद संख्याएं आपको यहाँ पर दी गई, आरोही क्रम में दी गई। क्या दी गई, आरोही क्रम में दी गई। यदि उनकी माध्यिका 25 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो इसका मध्य होगा उसके बराबर कर देंगे 25, वहां से x का मान निकाल लेंगे। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x का मान आएगा x इक्वल टू 16.5। कितना आएगा, 16.5। इसके बाद निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको आंकड़े दिए गए हैं, बहुलक आपको निकालना रहेगा। तो यहाँ पर बहुलक क्या आ जाएगा, बहुलक यहाँ पर आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, बहुलक आ जाएगा आपका 5, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 मीटर ऊंचे मंदिर शीर्ष पर भाग एक पताका दंड लगा है। मंदिर के आधार से 16 मीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु पताका दंड द्वारा अंतरित कोण की स्पर्शज्या कितनी है, 1/8 है। पताका दंड की लंबाई दशमलव के द्वितीय स्थान तक ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, पताका दंड की जो लंबाई है वो द्वितीय स्थान तक आपको ज्ञात करनी। क्या करनी है, द्वितीय स्थान तक आपको इसकी जो लंबाई है वो ज्ञात करनी रहेगी। तो यहाँ पर h बराबर कितना आ जाएगा, तो h बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा 3.8, कितना आ जाएगा 3.
कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर आंसर कितना होगा, इसका आंसर होगा h बराबर 2.67 मीटर होगा। कितना होगा, 2.67 मीटर होगा। तो यहाँ पर इसका आंसर आप लोग नोट कर लेंगे, कितना होगा, 2.67 मीटर होगा। इसके बाद यदि कॉसेक ए प्लस कॉट ए इक्वल टू पी हो तो सिद्ध कीजिए कॉस इक्वल टू पी स्क्वायर बाय वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन। तो ये आपको प्रूव करना रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है और 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जा रही है तथा वही दूरी धारा के अनुकूल आने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है, तो धारा की चाल ज्ञात कर रही है। क्या कर रही है, धारा की चाल ज्ञात कर। धारा की चाल कितनी होगी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। कितनी होगी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अथवा में आपको दिया गया है तो गुणनखंड विधि से आपको हल करना है। तो यहाँ पर ये हल करने पर उसकी जो मूल आएगी, क्या आएगी, एक आएगा एक्स इक्वल टू आएगा ए स्क्वायर अपॉन बी, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और दूसरा आएगा बी स्क्वायर बटे 2। तो दोनों आपको करने रहेंगे। अथवा वैसे आपको कोई एक करना है, इनमें से ये कर सकते हैं या फिर ये कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारा बचता है 5 वाला। 3x/2 माइनस 5/3 इक्वल टू -2 x/3 प्लस y/3 इक्वल टू 30/6 का प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। यानी इसको प्रतिस्थापन विधि से आपको हल करना है। अथवा में आपको दिया गया है हल संगत है या आरेख खींचिए। क्या करना है, सिद्ध कीजिए संगत है या असंगत है। तो यहाँ पर x की जो वैल्यू आएगी वो 2 आएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 3। इसको आपको सॉल्व करना रहेगा। तो यहाँ से हमारा ये जो मैथ का क्वेश्चन पेपर हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसे ही वीडियो के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी है, तो वहाँ से आपको उसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।